आइए डियर स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस करते हैं। नाउन चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया, अप्लाइड ग्रामर भी सीख ली ना। अब हम लोगों को देखना ये है कि जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, सेंटेंसेस में एरर कैसे आएंगे, फाइंड कैसे करेंगे। तो डिटेल में हम लोग 2000 या 2500 क्वेश्चन करने वाले हैं। फिलर भी करेंगे, इंप्रूवमेंट भी करेंगे, स्पॉटिंग एरर भी करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो डिफेंस को हो, एसएससी के हो, बैंकिंग को हो, टेस्टी भी, जो सब करेंगे और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। हम लोगों के सामने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। The class system in the Great Britain encourages people to be very aware of their social standing। ए पार्ट है, ये पूरा ए पार्ट है। The Great Britain encourages people to be very, ये बी पार्ट हो गया। और aware of their social standing, ये सी पार्ट हो गया। ए पार्ट में गलती है तो ए पार्ट एरर का मारिए, बी में है तो बी पार्ट मारिए, सी में है तो सी पार्ट मारिए। अगर कोई सेंटेंस में एरर ही नहीं है तो नो एरर मार दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो द क्लास सिस्टम इन द ग्रेट ब्रिटेन, अगर ध्यान से देखिए तो ग्रेट ब्रिटेन ये आपका प्रॉपर नाउन है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है ना, जैसे इंडिया है, जैसे चाइना है, तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर नाम है। और ऐसे ना भी पता होता तो कैपिटलाइज लेटर है, पहला इनिशियल लेटर कैपिटलाइज है, तो ये प्रॉपर नाउन की पहचान है। और मैंने कहा था सामान्यतः प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं, पहले से स्पेसिफाइड होते हैं, पहले से डिफिनिट होते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल द लगा के सुपरफ्लुअस मत करिएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल द यहाँ पे गलत है। जो प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर नाउन होता है, और पर्टिकुलर नाउन है तो पहले से डिफिनिट है, और आर्टिकल द भी डिफिनिट होता है। नाउन की डिफिनिटनेस बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑलरेडी ये नाउन पहले से डिफिनिट है तो द लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, प्रॉपर नाउन में पढ़ाया था कि जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं यूज करते। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं यूज होता, नहीं तो बाद में आर्टिकल पढ़ेंगे तो बताएंगे इक्वेटर हो गया और आपका अर्थ हो गया, सन हो गया, इन सब के साथ द लगता है। लेकिन वो विशेष परिस्थिति क्या होती है वो आर्टिकल या डिटर्मिनर चैप्टर में पढ़ेंगे। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, नो एरर। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ शेक्सपियर जो है उसके पहले द कैसे लग गया। अगर यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के पहले द गलत है तो शेक्सपियर भी तो प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द क्यों लगा। तो डियर यहाँ पे रियल में शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई विलेज। याद आया कुछ? अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कुछ याद आया? तो ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाई थी कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करने लगते हैं तब वो कॉमन नाउन विशेष होगा, और विशेष बनाने के चक्कर में उसके पहले आर्टिकल द अप्लीकेबल होगा और आर्टिकल द लगेगा। यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहने का ये मतलब है कि कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर माना जाता है। कालिदास शेक्सपियर नहीं है। शेक्सपियर एक क्वालिटी हो गई कि अच्छा, जैसा इंग्लिश में कालिदास इंग्लिश में शेक्सपियर को माना जाता था, उसी तरह संस्कृत में कालिदास को माना जाता है। जैसे रोहन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई विलेज, इसका मतलब रोहन जो है सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन खेलता उसी तरीके से है जैसे सचिन तेंदुलकर है। तो जब कभी भी प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को हम कॉमन नाउन के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन बनाते हैं, और वो कॉमन नाउन उस फ्रेज के जरिए विशेष हो जाता है, और विशेष बनाने के लिए उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है। और इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अब ये प्रैक्टिस सेशन है तो इसलिए बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट में इन सबको बहुत डिटेल में समझा के तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका डियर, और वो क्या है? वो है आपका तीसरा, द प्रिंसिपल एंड टीचर कास्टिगेट द स्टूडेंट्स हु हैव इंसल्ट देयर टीचर्स। देखिए, एंड से जब दो नाउन जुड़ते हैं, खासकर वो प्रोफेशन या रिलेशन दिखाने वाले, एंड से जब दो नाउन प्रोफेशन या रिलेशन दिखाने वाले जुड़ते हैं, कॉमन नाउन में पढ़ाया था, तो अगर दोनों नाउन के पहले डिटर्मिनर यानी पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो तो इसका मतलब वो दोनों नाउन अलग अलग हैं। और अगर एक ही के पहले लगा हो तो यानी एक ही आदमी है, दो अलग अलग क्वालिटी होगी। जैसे
यहाँ पे अगर ध्यान से देखते तो प्रिंसिपल और टीचर लिखा है और आर्टिकल द यानी डिटर्मिनर एक के पहले लगा है। इसका मतलब आदमी एक ही है और वही टीचर भी है और वही प्रिंसिपल। हो सकता है कोई स्कूल कॉलेज का आदमी हो और वही प्रिंसिपल भी हो और वही टीचर, तो आदमी एक है। तो जब आदमी एक है यानी सिंगुलर, तो कास्टिगेट ये जो लिखी है पहली फॉर्म प्रेजेंट में ये प्लूरल होती है। तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट डेफिनिट में सिंगुलर फॉर्म कैसे बनती है, एस लगाने के से, तो यहाँ पे कास्टिगेट्स होगा। लेकिन यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तब कास्टिगेट सही होता। कॉमन नाउन ने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब रिलेशन या प्रोफेशन दिखाने वाले शब्दों को हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो अगर दोनों के पहले डिटर्मिनर लगा हो तो इसका तब दो अलग अलग नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा कंपाउंड। लेकिन अगर एक ही के पहले शुरू के पहले लगा हो तो इसका मतलब आदमी एक ही है, दो अलग अलग प्रोफेशन या रिलेशन बताए जा रहे हैं, मतलब अलग अलग नहीं, एक ही आदमी के बताए जा रहे हैं। अगला, माई सिस्टर एंड ब्रदर पजल्स मी एंड काज मी एंजाइटी। अब देखो यहाँ पे सिस्टर है और ब्रदर है, भले एक के पहले डिटर्मिनर लगा है लेकिन ये कॉमन सेंस यहाँ पे लगाइए, जेंडर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर जो ये प्रोफेशन था, एक आदमी दोनों काम को परफॉर्म कर सकता था, ये लॉजिकल है। बट यहाँ पे सिस्टर ये फेमिनिन जेंडर का वर्ड है और ब्रदर ये मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है, किसी भी सूरत में एक आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो भले एक के पहले डिटर्मिनर लगा है लेकिन जेंडर दो अलग है, जिसके अंदर दो अलग अलग लोग हैं। जब दो अलग अलग लोग हैं तो वह प्लूरल चाहिए, और पजल में यस लगा कि वर्ब को आपने सिंगुलर कर दिया तो यस हटा दीजिए तो प्लूरल बन जाएगी, तो पजल होगा। अगला फिर देखिए, माई ब्रदर एंड मैटरनल अंकल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा ब्रदर है एक रिलेशन दिखाने वाला वर्ड और एक मैटरनल अंकल है रिलेशन दिखाने वाला वर्ड, और डिटर्मिनर यानी जैसे जेटू एक के पहले लिखा है लेकिन तो आदमी एक है। नहीं भाई, यहाँ पे रिलेशन दोनों ऐसा है कि जो एक आदमी परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ब्रदर कोई दूसरा होता है, मैटरनल अंकल कोई दूसरा होता है, तो भले एक के पहले डिटर्मिनर लगा है लेकिन यहाँ रिलेशन ऐसा आपने लिख रखा है कि एक आदमी परफॉर्म कर ही नहीं सकता। इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं, क्योंकि मैटरनल अंकल दूसरा कोई व्यक्ति होता है और ब्रदर कोई दूसरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ब्रदर ही मैटरनल अंकल या मैटरनल अंकल ही ब्रदर हो। इसका मतलब आदमी दो हैं, आदमी दो हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो इसकी जगह आर। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, जब हम कॉमन नाउन आपको पढ़ाए थे तो हम बताए थे कॉमन नाउन में अगर रिलेशन यानी संबंध या प्रोफेशन यानी व्यवसाय, अगर रिलेशन या प्रोफेशन दिखाने वाले वर्ड होते हैं तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर एंड से दो आपने नाउन कनेक्ट किया है, नाउन 1 एंड नाउन 2, और इनके पहले एक के पहले डिटर्मिनर शुरू में लगाया है तो इसका मतलब दोनों नाउन एक ही है। जैसे द टाइपिस्ट एंड क्लर्क, इसका मतलब एक ही आदमी है, वही टाइपिस्ट भी है वही क्लर्क भी है। लेकिन अगर आपने दोनों के पहले नाउन 1 एंड नाउन 2 और यहाँ पे भी डिटर्मिनर लिख दिया और इसके पहले भी डिटर्मिनर लिख दिया, इसका मतलब अब आदमी दो है, द क्लर्क एंड द टाइपिस्ट। तो इसका मतलब एक आदमी क्लर्क है और एक आदमी टाइपिस्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एंड से दो प्रोफेशन या रिलेशन दिखाने वाले नाउन लिखे हैं लेकिन डिटर्मिनर भले एक के पहले लगा है, लेकिन दोनों ये नाउन आपने ऐसे प्रोफेशन या रिलेशन दिखाने वाले लिखे हैं जहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर पाए। यानी जेंडर या तो अलग अलग लिख दिया या रिलेशन अलग अलग लिख दिया, तो भले एक के पहले डिटर्मिनर लगा लेकिन फिर भी आदमी दो होंगे, तो प्लूरल होगा। तो थोड़ा लॉजिकली इसको सोचिएगा। कॉन्सेप्ट में तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, प्रैक्टिस में थोड़ा तेजी से कराया। अगला 6 नंबर, ही हैज गिवन मी 5 रुपीज नोट। देखिए 2 ये नंबर है तो मैंने कॉमन नाउन में बताया था नंबर का इफेक्ट लास्ट वाले नाउन पे पड़ेगा, तो 2 प्लूरल नंबर है तो नोट सही है। ए लिखा होता या 1 लिखा होता तो नोट होता। अच्छा, बीच का सारा पार्ट क्लासिफाइंग एडजेक्टिव हो जाता है, बताया था, और एडजेक्टिव का नंबर होता नहीं तो प्लूरल आप बना नहीं पाएंगे, तो रुपीज नहीं रुपी करिए। अगला है 7 नंबर, 7 years आर नॉट अ लॉन्ग टाइम पीरियड। एक बात बताओ, 7 years ये यूनिट भले आपको प्लूरल दिख रही हो लेकिन अगर प्रेडिकेटिव पार्ट को पढ़िए तो लिखा है आर नॉट अ लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी जो 7 साल है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसको कंसीडर कितना कह रहा है, 1 यूनिट। तो इन 7 के बराबर ये 1 है, यानी ओवरऑल अगर प्रेडिकेटिव पार्ट को अच्छे से पढ़िए तो पता चल जाएगा कि 7 ईयर दिख तो जरूर रहा है प्लूरल लेकिन है ये सिंगुलर, तो आर की जगह इज करिए, और बहुत अच्छे से समझाया था हमने आपको। अगला, द फ्रॉड डिपेंडेड ऑन 100
ऑफ बैंक अकाउंट्स बीइंग ओपन ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रॉमैन। देखिए द फ्रॉड डिपेंडेड ऑन 100 ऑफ बैंक। देखो 100 नहीं 100 से लिखो। अब मैंने समझाया था कि जो आपकी 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लाख, ट्रिलियन, ये सब जो वर्ड है न्यूमरल होते हैं, यानी ये न्यूमरल में न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है, न्यूमरल नाउन भी होता है। और न्यूमरल वर्ड जो था, न्यूमरल जो वर्ड था, ये 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ना, 1000, लाख, ये न्यूमरल वर्ड थे। और न्यूमरल एडजेक्टिव भी होते हैं और न्यूमरल नाउन भी होते हैं। अब ध्यान देना, अगर इन न्यूमरल वर्ड जो हैं इनके बाद अगर आपने कोई नाउन लिखा है तब तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, जैसे 100 रुपीज, 100 पीपल, 100 स्टूडेंट, तब उस सूरत में ये एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता, नंबर ही नहीं होता। लेकिन जब अगर ये कॉमन नाउन बनेंगे तो ऑलवेज ये प्लूरल होंगे। इस एग्जांपल से आप समझो कि जैसे मैंने कहा 200 स्टूडेंट्स और एक मैंने लिखा 100 ऑफ स्टूडेंट। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले में ये 100 नाउन है, न्यूमरल नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन, जबकि इस वाले में 100 एडजेक्टिव है। तो अगर इसमें यस लगा देता तो गलत हो जाता और इसमें यस ना लगाता तो गलत होता। तो मैंने कॉमन नाउन में बताया था कि 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, डजन हो गया, ये सारे के सारे न्यूमरल वर्ड होते हैं। और न्यूमरल वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। अगर ये न्यूमरल वर्ड नाउन बनते हैं तो हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं, सिंगुलर होते ही नहीं, बताया था क्यों नहीं होते। और जब ये एडजेक्टिव बनते हैं तो भाई साहब एडजेक्टिव का नंबर ही नहीं होता, तो प्लूरल आप कर ही नहीं सकते। अब बात आती है कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब ये न्यूमरल एडजेक्टिव बनेंगे, कब ये नाउन बनेंगे। अगर इनके बाद कोई दूसरा नाउन आया हो तब तो ये नो डाउट ये एडजेक्टिव होंगे, और अगर ये अकेले लिखे हों तो ये नाउन होंगे। और जब नाउन बनेंगे तब ये प्लूरल कॉमन नाउन होते हैं, सिंगुलर नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते और तनिको डाउट होगा तो कॉन्सेप्ट को फिर रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। अब यहाँ लिखा है 100 ऑफ, अगर आगे ऑफ आ गया ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो यही मेन नाउन है। और जब 100 को यानी न्यूमरल वर्ड को नाउन बनाओगे तो सिंगुलर नहीं, हमेशा प्लूरल होता है। तो 100 ऑफ बैंक अकाउंट्स हो। अगला देखिए 2/3 ऑफ द नेशनल इलेक्टोरेट। एक बात बताओ, 2 लिखे हो तो थर्ड नहीं थर्ड्स करो। जब कभी भी अंश बटे हर के रूप में हम किसी भी फ्रैक्शन को ट्रांसलेट करते हैं तो ध्यान देना, जैसे 1/4 लिखना है, वो 1/3 लिखना है या 2/3 लिखना है, तो जब इसको वर्डिंग करोगे तो इसे क्या लिखोगे, 1/3। अगर 1/3 से लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2/3, और इसको 2/3 लिखोगे तो गलत होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब अंश बटे हर में किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं और उसको वर्डिंग करते हैं तो अगर अंश में 1 हो तब तो हर वाले फॉर्म को सिंगुलर लिखेंगे, लेकिन अगर अंश में 1 से ज्यादा हो तो हर वाले को प्लूरल लिखेंगे। इसको ऐसा समझो जैसे अंश में 1 है तो देखो हर वाले को थर्ड लिखे, लेकिन अंश में देखो 1 से ज्यादा हो गया तो हर वाले को देखो थर्ड से लिखे। तो ध्यान देना, तो जब यहाँ 2 लिखे हो 1 से ज्यादा है, 2/3 का मतलब यही होगा 2/3। तो 2 1 से ज्यादा है तो देखो इसको प्लूरल लिखे, तो थर्ड नहीं थर्ड से लिखो। अगला, ही बारोड अ पेयर ऑफ सीजर। डियर स्टूडेंट, सीजर मतलब कैंची होता है और सीजर कोई वर्ड नहीं होता, ये सीजर्स होता है। मैंने कहा था जितने भी पेयर वाले वर्ड हैं, चाहे स्पेक्टेकल्स हो, चाहे ग्लासेस हो, चाहे आई ग्लासेस हो, चाहे गॉगल्स हो, और चाहे आपका सीजर्स हो, चाहे प्लास हो, चाहे टंग्स हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे वाउल्स हो, चाहे बाइनोकुलर्स हो ना, चाहे पैजामाज हो, चाहे जींस हो, चाहे ट्राउजर्स हो, चाहे निक्कर्स हो, चाहे सॉक हो, चाहे शूज हो, ये सारे के सारे वर्ड पेयर वाले थे। और पेयर वाले जितने भी नाउन थे वो पेयर में चलते ही थे, इसीलिए वो ऑलवेज प्लूरल लिखे जाते थे। बाइनोकुलर्स लिखेंगे, बाइनोकुलर नहीं। आई ग्लासेस लिखेंगे, आई ग्लास नहीं। बात समझ आई? तो इसी तरह से सीजर भी पेयर में चलता, तो सीजर नहीं सीजर्स होता। अगला वर्ड है आपका इन द पास्ट। In the past, people thought it was their religious duty to give alms। देखिए ALM आम नहीं होता, भिक्षा के लिए वर्ड आर्म्स होता है, आर्म्स भिक्षाएं। मैंने कहा था रिमेन्स हो गया, रिचेस हो गया, आउटस्क्रिट्स हो गया, आर्म्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, प्रोसीडिंग्स हो गया, स्टडीज हो गया, सेविंग्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, कांग्रेचुलेशंस हो गया। ये सारे के सारे वर्ड प्लूरल कॉमन नाउन थे, सिंगुलर होते ही नहीं थे। तो आल आम नहीं होता, वर्ड जो है वो आर्म्स है, आर्म्स मतलब भिक्षाएं।
देयर आर न्यूमरस जनरल स्टडी। देखिए जनरल स्टडी नहीं होता, स्टडीज होता है। और मैंने कहा था जनरल स्टडीज, सोशल स्टडीज ऐसे यूज होता है। स्टडी को जब ऐसा नाउन ट्रीट करते हैं तो सामान्यतः स्टडीज लिखा जाता है, स्टडी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी नहीं लिखा जाता, लेकिन जब हम सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहे होते हैं या सब्जेक्ट को रिफर कर रहे होते हैं तब स्टडी नहीं, स्टडीज ही लिखा जाता है। लेकिन एक जगह पे स्टडी भी बोलते हैं, जैसे स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैथ, उस सिनेरियो में स्टडी सही है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तब वहां पे स्टडीज नहीं, स्टडी नहीं, स्टडीज, जनरल स्टडीज, सोशल स्टडीज। ओके, क्योंकि ये भी प्लूरल कॉमन नाउन में पढ़ाए थे। अगला, डियर इज हाईली सेलेक्टिव ईटर्स एंड ओनली फीड ऑन यंग ग्रास, हर्ब्स, फॉलेज एंड फ्रूट्स। तो कहना ये चाहता कि डियर जो होती हैं वो बहुत ही सेलेक्टिव ईटर्स होते हैं, बहुत सेलेक्ट करके खाती हैं घास वगैरह, क्या खाना है क्या नहीं। तो यहाँ इज नहीं होगा, आर होगा। अब इस बात को थोड़ा समझ लेना। मैंने कॉमन नाउन में ही पढ़ाया था कि डियर हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया, सैल्मन हो गया, स्वाइन हो गया, कार्ड हो गया, पाइक हो गया। ये सब कुछ ऐसे नाउन है कॉमन नाउन जिनका स्वरूप सेम होगा, चाहे सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल, लेकिन इनके फॉर्म को प्लूरलाइज मत करना। जैसे आर डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड और टू डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, लेकिन टू डियर्स नहीं कह सकते। तो उसी तरीके से इस सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डियर को सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज किया है। तो अगर डियर चाहे सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल यूज करो, डियर को डियर्स नहीं कह सकते, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल डियर ही होता है। अच्छा, सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चला ये सेलेक्टिव ईटर्स होते हैं, सेलेक्ट कर करके खाने वगैरह को खाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं। तो एक जानवर की तो बात है, डियर में एक हिरण की तो बात करेगा नहीं, ये समानता उनकी कैटेगरी की बात कर रहा है, यानी प्लूरल है। प्लूरल है तो इज की जगह आर कर दो। अगला देखो, इन द आर्टमन ऑफ 1940 लंडन वाज ब्लिटेड बाय एन एवरेज ऑफ 200 एयरक्राफ्ट। देखो डियर, एयरक्राफ्ट जो होता है वो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट नहीं होता। ठीक है, हमने एक वर्ड पढ़ा था क्राफ्ट, उसी से बनता है एयर का क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट। तो मैंने कहा था एयर क्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, इनका सिंगुलर प्लूरल वही होता है, लेकिन इनका स्वरूप नहीं बदल सकते। तो वहां पे एयर क्राफ्ट लिखेंगे तो प्लूरल हम मानेंगे, लेकिन उसे एयर क्राफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट, एयर क्राफ्ट या क्राफ्ट या पैन, इन सब का सिंगुलर और प्लूरल यही होता है। यस लगा के प्लूरल नहीं करते। अगला है, A small group of demonstrator staged a peaceful protest outside the UN headquarter। हेडक्वार्टर नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता है। जब बात आवास या निवास की आती है तो क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स होता है, और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो हेडक्वार्टर्स होता है, ना कि हेडक्वार्टर। सब बताया था, सब बहुत अच्छे से समझाया था। क्वार्टर का मतलब तो एक चौथाई होता है। अगला, मोस्ट पेरेंट्स होप देयर ऑफ स्प्रिंग। तो मैंने कहा था ईशु या ऑफ स्प्रिंग का मतलब जब संतान होता है तब इसका प्लूरल नहीं करते, और ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान या शिशु ही होता है, तो इसका प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग ही होता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता। इन द डिस्टेंस वी कुड सी अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट वरिंग अक्रॉस द प्लेन। एक बात बताइए, जो एलिफेंट वगैरह होते हैं उनके समूह को हर्ड तो बोला जाता है, लेकिन एक एलिफेंट के समूह को हर्ड थोड़ी बोला जाएगा। अगर हर्ड ग्रुप को बोला जाता है तो कई हाथी भी तो रहे होंगे, तो एलिफेंट की जगह पहले एलिफेंट्स करो कि हाथियों के समूह को हर्ड बोला गया। अगला, द कमेटी हैव इलेक्टेड देयर चेयरमैन यूनानिमसली। जब ये कमेटी हो गया, जूरी हो गया, फैमिली हो गया ना, इन सबको अगर हम कलेक्टिवली यूज करें और इनको हम बात करें अगर इस इनके ग्रुप की, तो ग्रुप एक ही होगा, ये सिंगुलर यूज होंगे। लेकिन अगर इनके मेंबर्स की बात करें तब प्लूरल बताया था। तो जो यूनानिमसली वर्ड लिखा है इसका मतलब एक मत। अगर कमेटी में जितने लोग हैं सब लोग एक मत हैं, इसका मतलब लोगों का नहीं, कमेटी यानी ग्रुप का मत होगा, यानी सिंगुलर होगा। यानी सिंगुलर होगा तो ग्रुप के हिसाब से, कमेटी के हिसाब से इट लगेगा, और इट का एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स। बहुत डिटेल में भैया पढ़ाए थे आप लोगों को। अगला, हाउस होल्डर्स एंड शॉप ओनर्स इन द टाउन हैव बीन पुट ऑन स्टैंड बाई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ बर्मिन। बर्मिन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। बर्मिन वर्ड ऑलरेडी प्लूरल होता है, अब इसमें यस या यस लगा के इसे और ज्यादा प्लूरलाइज मत करो। बर्मिन हो गया, इलेक्टोरेट हो गया,
आपका इन्फेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, कॉलरी हो गया, पाल्ट्री हो गया, ये खुद प्लूरल नाउन है। अब इनको और ज्यादा प्लूरल ना करो। अगला देखो 20, कंटामिनेशन ऑफ द वाटर शुड नॉट बी डन एंड वाटर शुड बी कंजर्व फॉर द फ्यूचर generation. Contamination of the water should not be done and water should be conserved for the future generation. Future generations तो सही तो लिखा है, कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। अच्छा भाई एक बात बताइए, अगर ये वाटर की बात हो रही है तो सामान्य सेंस में यूज किया जा रहा है, कोई डिफिनिट पानी की बात थोड़ी ना हो रही है। एक सामान जनरल सेंस में बात की जा रही है। जब जनरल सेंस में किसी नाउन की बात करते हैं तो द लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, तो यहां से द हटाओ। अगला है आपका द मेन क्रॉप्स ग्रोन फॉर एक्सपोर्ट आर कॉफी एंड राइसेस। एक बात बताओ, राइस जो होता है ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो इसको प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं, तो राइसेस की जगह राइस करो। अगला है द रूम वाज क्राउडेड विद स्मॉल पीसेस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर मटेरियल नाउन होता है, तो फर्नीचर को फर्नीचर से मत करो। अगला है ब्रेड एंड बटर इज नॉट सोल्ड इन दिस शॉप। तो यहाँ पे ब्रेड और बटर इस दुकान में नहीं बेचे जाते, यानी ब्रेड अलग प्रोडक्ट है, बटर अलग प्रोडक्ट है, दो अलग अलग प्रोडक्ट है, प्लूरल है, तो इसकी जगह आर करो। अगला देखो ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ब्रेड एंड बटर को मिला के उसने ब्रेकफास्ट बोला है, यानी एक यूनिट है, तो इस करो। अगला द फ्रेंडशिप इज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप सबसे अच्छा रिलेशन होता है। तो जब फ्रेंडशिप की बात की गई है जनरल सेंस में, तो द लगा के काहे आप स्पेसिफाइड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंडशिप को यहाँ जनरलाइज वे में बात किया गया है, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। अगला है आई सक्सीडेड इन परसुएड, नहीं परसुएडिंग होगा, परसुएडिंग। मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो जीरंड फॉर्म में यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में आनी चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी फॉर्म में नहीं, सिर्फ चौथी फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि चौथी फॉर्म नाउन का भी काम करती है। और प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हैं तो वो चौथी फॉर्म नाउन का काम करती है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है। एवरीथिंग इन द स्टोर विल बी 15% ऑफ ड्यूरिंग द सेल। द लगाए हो आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, और SELL ये वर्ब होती है, इसका मतलब बेचना। जबकि आर्टिकल के बाद एक ही प्लेस है तो नाउन आएगा, तो नाउन सेल नहीं, ESALE सेल बिक्री होता है, ये होगा। अगला स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू टेक अनदर कोर्स इन इंग्लिश आर साइंस आर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक कोई वर्ड नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। अगला माई मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड, तो इसकी जगह आर लगाओ। जब किसी भी सब्जेक्ट के पहले डिटर्मिनर यूज कर देते हैं हम लोग, तो वो फिर सब्जेक्ट नहीं डेटा हो जाता और डेटा प्लूरल होता है, इसलिए इसकी जगह आर करो। मम नहीं होता, बीमारी का नाम है, मम्स है, मीजल्स है, रिकेटस है, डायबिटीज है, तो ये मम्स होता है, ना कि मम। और ये बीमारी का एक नाम है, भले ऐसा लगा रहता है, तो वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि एक ही बीमारी का तो नाम है। बिलियार्ड नहीं होता, बिलियार्ड्स ये खेल का नाम है, बिलियार्ड्स हो गया, चेस हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो भले ऐसा लगा लेकिन है खेल का नाम, तो सिंगुलर भी होगा, वर्ब इज। अगला ऑनेस्टी एंड काइंडनेस गुड थिंग्स। दो अलग अलग चीजें हैं, एक ऑनेस्टी एक काइंडनेस, दो अलग अलग नाउन है, तो वर्ब प्लूरल करो, आर। अगला सी रन अवे एंड कम बैक अगेन विद अ टिन्स जग। तो एक बात बताओ, ये जो टिन्स है, टिन्स की जगह टिन करो, क्योंकि TIN जो टिन होता है इसका मतलब ये धातु होता है, और जो TINS होता है इसका मतलब कनस्तर होता है। तो जो जग लाया वो टिन धातु का जग होगा ना, कि कनस्तर का जग होगा, तो टिन्स की जगह टिन करो। अगला है द लेटर्स हैड बीन प्लेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स, वन फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के में लेटर होंगे ना भैया, जैसे इंग्लिश में 26 लेटर है, हिंदी में 36 है, तो अल्फाबेट्स होगा यहाँ, ना कि अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट मतलब वर्णमाला होता है, और अल्फाबेट्स कर दोगे तो लैंग्वेज हो जाएगा, भाषाएं, तो भाषाओं की बात हो ही नहीं रही है, अल्फाबेट वर्णमाला की बात हो रही है। अगला द कमांडर एम्ब्यूज्ड हिज ट्रूप्स इन द वुड फॉर द मॉर्निंग अटैक। द कमांडर ने एम्ब्यूज्ड किया हिज ट्रूप्स अपने सैनिकों को इन द वुड फॉर द मॉर्निंग अटैक। एक बात बताओ, द वुड लकड़ी, जंगल उंगल में कहा होगा ना, तो वुड मतलब लकड़ी होता है, जंगल की स्पेलिंग होती है वुड्स,
ध्यान देना। अगला है आपका आई रिसीव्ड आ समन्सेस। तो आ लगा है तो एक समन्स की बात है, तो समन्सेस ना करो, समन्स करो। समन्स एक वर्ड होता है और उसका प्लूरल होता है समन्सेस। तो ए लिखे हो तो सिंगुलर करो समन्स। अगला द सीप ऑफ द व्हीट प्लांट्स। तो अगर जो ये व्हीट प्लांट के सीप यानी ढेर की बात कर रहे हो, गेहूं वगैरह का गट्ठा ढेर, तो उसको प्लूरल करना है। तो हमने बताया था किसी नाउन के लास्ट में या फिर है तो उसको प्लूरल बीईएस से बनाते। तो या फिर हटाओ और SHEA VES करो, ये सिप्स होता है गट्ठा, प्लूरल ऐसे बनेगा। अगला है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, नहीं स्ट्रेटा करो, यूएम की जगह ए करो, क्योंकि सेवरल हो गया, सर्टेन हो गया, इनके बाद प्लूरल कॉमन नाउन आता है। तो स्ट्रेटम का प्लूरल स्ट्रेटा ना होगा, जैसे ओवम का ओवा, डिक्टम का डिक्टा। अगला है द वॉल ऑफ हिज मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट, नहीं फीट करो, क्योंकि 50 लगाए हो नंबर ज्यादा है तो प्लूरल करो। फुट का प्लूरल फीट होता है, जैसे टूथ का प्लूरल टीथ होता है। अगला है द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स। तो वुमेन टीचर दोनों का, मैन वुमेन के साथ उसका प्रोफेशन दिया रहे तो दोनों का प्लूरल बनता है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है, सही लिखा गया है।